नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 33 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अपना काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, आगे की जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा, कुछ प्रॉब्लम्स प्रायः इनको परेशान कर रही है। तो ये जानना चाहते हैं कि बड़ी इच्छा है, जिंदगी पर आगे बढ़ने की बड़ी तमन्ना है, तो वो कब पूरा होगा और अपनी जिंदगी पर एक अच्छा हाइट ये कब अचीव कर पाएंगे। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि लाइफ में परेशानी क्यों आ रही है और ये परेशानी कब खत्म होगी। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके हथेली पर ऐसे ऐसे चिन्ह अवस्थित है जिसके रहने के बाद जातक अपने हर सपने पूरे करते इस बात की गारंटी है। जातक के हर सपने पूरे होते इस बात की गारंटी है। तो क्या है वो चमत्कारी चिन्ह, कैसे इस चीज को हम देखेंगे और समझेंगे, आइए देखते हैं। अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए, क्या पता आपके हाथ पर यह चिन्ह बना हो और आपको आज तक मालूम ही ना हो। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर रहा हूं तो आप पॉजिटिविटी गौर से देखिएगा, यहीं पर मैं चीजों को डिस्क्राइब करूंगा और बताऊंगा। ये एक जबरदस्त दिख रही है आपकी भाग्य रेखा, इनकी भाग्य रेखा। और इनके भाग्य रेखा पर ना एक समय एक आयु में ये एक लाइन यहां से निकल के गई और एक भाग्य रेखा सीधी चल रही है, आगे बढ़ रही है और यहां पर से एक मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति। मतलब दो दो चमत्कारी चिन्ह एक ही जगह है। अगर भाग्य रेखा से कोई रेखा भाग्य रेखा जैसी ही दिखने वाली आगे निकल के जाए तो इसमें लाइफ में परिवर्तन आता है, लाइफ में एक पॉजिटिव परिवर्तन आता है, लाइफ में एक सार्थक परिवर्तन आता है। और इस परिवर्तन को देखते हुए यह बात कहना बिल्कुल भी अनुचित नहीं है कि ऐसे व्यक्ति की जिंदगी पर बल्क में पैसा आता है। और अगर मैं आगे देख रहा हूं तो ये वाले भी एक भाग्य रेखा है जो सीधी जा रही है, यहां से भी भाग्य रेखा दिख रही है और यहां पर से भी एक त्रिभुज जैसी आकृति है। मतलब एक आयु के बाद आपकी भाग्य रेखा अच्छी है, वैसे भाग्य रेखा आपके शुरुआती दौर से ही अच्छी है। इसके उपरांत यहां पर एक बहुत बढ़िया त्रिभुज सूर्य पर्वत पर बना है और सूर्य रेखा के साथ स्पेशली बना है, सूर्य रेखा के साथ। आगे भी सूर्य रेखा बेहतर तरीके से बढ़ रही है जो कि बहुत अद्वितीय है। ये वाली बुध रेखा भी बड़ी शानदार है। ऐसी बुध रेखा हो तो जातक की जिंदगी में व्यापार से पैसा आता ही है। एक मनी ट्रायंगल जैसी आकृति बनी है। तो इस प्रकार की आकृति, इस प्रकार की पॉजिटिव इंडिकेशंस अगर किसी भी व्यक्ति के तले पर अवस्थित होगी तो ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी पर धन लाभ करेंगे, ऐसे व्यक्ति की जिंदगी पर पैसा आएगा, इसमें कोई दाग धब्बा नहीं है। तो ये एक जबरदस्त पॉजिटिविटी, भाग्य रेखा हो, बुध रेखा हो, अगर दो तीन ब्रांचेस के साथ भाग्य रेखा अवस्थित हो तो आपकी जिंदगी पर यह बल्क में पैसे देने की स्थिति को बताती है। इसके बाद अगर पॉजिटिविटी की बात कर लूं, प्रोग्रेस लाइन तो डेफिनेटली आपके हाथ पर, तो समय समय पर आपको तरक्की मिलता रहा है, लेकिन कुछ राहु रेखा की वजह से ऑब्स्टेकल भी बनी रही है। लेकिन एक समय के बाद आपकी जीवन रेखा से राहु रेखा का साया खत्म हो रहा है, तो एक समय के बाद आप जिंदगी पर राइज करेंगे। स्ट्रगल का समय आपका गया, अब आपकी सारी ही इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रयास करो, लगे रहो, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। इसके बाद और मैं अगर पॉजिटिविटी आपको दिखाऊं तो यहां पर बुद्ध पे खड़ी रेखा, ये सब भी एक बहुत बेहतरीन पॉजिटिविटी होती है, बहुत बेहतरीन आला दर्जे का। अगर मैं प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर लूं तो शुक्र काफ़ी प्रबल है, दोनों मंगल काफ़ी बढ़िया है, चंद्रमा काफ़ी बढ़िया है, लगभग लगभग प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में। तो ये भी एक प्रकार की पॉजिटिविटी होती है। इस संदर्भ में भी जातक के जिंदगी पर पैसा आता है, ना की तो बात ही नहीं है। तो ये तो थी पॉजिटिविटी। अब बात करते हैं नेगेटिव चीज़ की तरफ। आखिर ऐसी क्या नेगेटिविटी थी जिसकी वजह से आज ये परेशान है, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी पर आज 30 32 साल 33 साल की इनकी आयु हो गई फिर भी परेशानी जाने का नाम नहीं लेती है। तो अगर मैं उस नेगेटिविटी की बात कर लूँ तो ये देखो एक राहु रेखा, ये एक और राहु रेखा, यहाँ पर से एक और राहु रेखा, राहु रेखा। अगर जीवन रेखा को कोई इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल रेखा कट कर दे, राहु रेखा जैसी ये रेखा प्रतीत हो, इसको हम राहु रेखा कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में अचानक परेशानी आता है। अगर इनका कोई कार्य होता है, बड़ा बनाया हुआ कार्य होता है, तो वो कार्य मद्दा हो जाता है। अगर इनकी जिंदगी पर नौकरी होती है तो नौकरी जाने के योग को बताती है, कुछ समस्याओं को बताती है, मानसिक तनाव को बताती है, नाना प्रकार की दुर्घटनाओं को ये इंडिकेट करती है। हालांकि ज़्यादातर केसेस में फाइनेंशियल लॉस और मानसिक तनाव ही देता है। कुछ विषम परिस्थिति में, कुछ विषम केसेस में ये दुर्घटनाग्रस्त भी कराता है, दुर्घटना भी लोगों की जिंदगी पर कराता है। तो आखिर इसका उपाय क्या करें?
अब देखो, राहु रेखा अगर आपकी आगे सक्रिय है तो कुछ सार्थक उपाय हैं, कुछ यूनिवर्सल उपाय हैं जो आप करके इसके दुष्परिणाम से वंचित रह सकते हैं। जैसे महादेव को जल देना, चूंकि राहु और केतु शंकर भगवान से बहुत डरते हैं, तो अगर हम उनकी आराधना करें, ज़्यादा उपाय की तरफ नहीं जाना, ज़्यादा उपाय की तरफ दिमाग को नहीं दौड़ाना। जो एक यूनिवर्सल उपाय है, सटीक उपाय है, काफ़ी लोगों ने ट्राई किया और उनकी ज़िंदगी पर काफ़ी अच्छा फल देखने को मिला है। तो ईश्वर की आराधना करें, किसकी? शंकर देव महादेव की आराधना करें। आपकी ज़िंदगी पर राहु रेखा को लेकर जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है वो यथाशीघ्र खत्म हो जाएगी। इसके बाद कुछ जेमस्टोन वगैरह का भी उपाय होता है, वो कुंडली देखने के बाद चीज़ों को बताया जाता है। और अगर और सार्थक उपाय की बात कर ले तो ऐसा कहा जाता है, माना जाता है और समझा जाता है, लॉजिकल सही भी है, कि जो भिक्षुक लोग होते हैं उन पर राहु की बड़ी दुष्कृपा रहती है। और अगर हम उनका हेल्प करते हैं, जैसे रोड पर के कुत्ते हो गए, भिक्षुक हो गए, अगर इनके लिए हम कुछ भी कर पाए अपने कमाई से 10%, 15%, कुछ भी कर पाए, कुछ भी डोनेट कर पाए, कुछ भी दे पाए, तो कहा जाता है कि राहु देव की जो दुष्कृपा आपके ऊपर है वो दुष्कृपा कृपा में बदल जाती है। तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ ढोंगी लोग भिक्षुक बन जाते हैं, उनको आप भिक्षा ना दें, क्योंकि उनको देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ढोंगी होते हैं, उनको सब चीज़, उनके पास सब कुछ होते, वो भीख मांगते हैं, ये गलत बात है। तो आप जो सही में ज़रूरतमंद है, जो अपंग है, जो अपाहिज है, जो चल नहीं सकते, जिनके पास 2 वक्त का खाना खाने के लिए रोटी नहीं है, उनके लिए आप जरूर करो। राहु देव की जो दुष्कृपा है वो कृपा में कन्वर्ट हो जाएगी। और ऐसे भी उन लोगों के लिए हमारे, अगर हम सामर्थ्यवान हैं 10 रुपये देने के लिए भी, तो हमें करना चाहिए। तो ये नेगेटिविटी था और इनका उपाय था। इसके बाद नेगेटिविटी अगर मैं देखूं तो मुझे नेगेटिविटी में बुध रेखा थोड़ी कम विजिबल लगी। अगर ये थोड़ी विजिबल होती तो ज़्यादा धन लाभ कराती। अब फिर वही वाली कंसेप्ट है कि अगर आपकी ज़िंदगी पर पैसे किसी कारणवश ड्रॉप हो गए, किसी कारणवश मंदे हो गए, पैसे आने की स्थिति में मंदी आ गई, तो फिर कहीं ना कहीं बुध रेखा पर काफ़ी इंपैक्ट पड़ता है। ये कम विजिबिलिटी के साथ दिखता है। और तो मुझे कोई खास नेगेटिविटी नहीं है। हाँ, पैसे खर्च आपके होते हैं तो नियंत्रण करें आप, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं, या कह लो कि स्थितियां ऐसे ही बन जाती हैं कि जातक खर्च बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, जो कि मेरे समझ से तो उचित नहीं है, क्योंकि आपके खराब समय में आपको दिक्कत हो सकता है, इस बात की भी गारंटी है। अब चलिए हम आगे चलते हैं और चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। तो अभी इनका ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। आप जीवन रेखा से आगे की ज़िंदगी को बता देते हैं। तो देखो, बचपन से कुछ प्रगति की रेखा थे, परिवार तो ठीक होता, लेकिन कुछ कुछ राहु रेखा भी थी, ऑब्स्टेकल वगैरह बना रहा। पढ़ाई लिखाई के दरमियान भी कुछ कुछ समस्याएं 20-22 साल तक आती रही। एक तरक्की के योग थे लगभग आपके 23 में, फिर एक लगभग 25 में, फिर एक लगभग 27 में तरक्की थी, फिर एक लगभग 29 में थी, 30 में एक दिक्कत, 31 में दिक्कत, फिर देख लो एक लगभग 33 में दिक्कत, 34 तक तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी पर दिक्कत है। 35 में तरक्की, आपके लगभग 36 में तरक्की। तो 35-36 के बाद आप अच्छा तरक्की और उन्नति फील करेंगे। फिर एक 38 में तरक्की, फिर जीवन रेखा ठीक है, एक ज़बरदस्त तरक्की आपकी लाइफ में 40 में है, और एक आपके 44 में। उसके बाद जीवन रेखा बेहतर है, एक 48 में तरक्की, फिर जीवन रेखा बढ़िया, एक यात्रा के योग आपके 50 में, 50 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत शानदार है। तो वैसे मुझे 34 के बाद कोई विशेषतम राहु रेखा नहीं दिखी, और 50 के बाद जिंदगी स्मूथ दिखी, 50 तक ज़्यादा तरक्की दिखी। तो आपकी जो उन्नति होनी है वो 36 के बाद होनी है। और मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति भी इस बात का परिचय करा रही है कि जातक की जिंदगी में 36 के बाद बल्क में पैसा आता है, जातक अमीर बनते हैं, जातक धन लाभ करते हैं। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके क्वेश्चंस। अभी इन कैथली का हम जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो अगर मैं इनके करण की बात करूँ तो गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करते हैं, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाता है। इसके उपरांत अभी मैं दिखाऊंगा प्राम के सेप, स्क्वायरिश सेप है, गद्देदार अवस्था है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व शानदार है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, एक लाइन है, बड़े डिजायरेबल है, यह आकृति जय भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति महत्वाकांक्षी तो है ही, ये एक लाइन अपने लाइफ में जो भी अपने दम पर होते हैं, इस विशेषतम सपोर्ट नहीं मिलता। थंब बढ़िया है, मिलनसार है और स्ट्रिक्ट भी हैं, और कहीं ना कहीं काम को लेकर समर्पित भी हैं, और ईमानदारी बड़ी अच्छी है आप में। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। दिल में कोई किंतु परंतु नहीं है, टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था, थोड़ी ईगो वाली प्रॉब्लम है। जातक को बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती है, अगर इनके फेवर में कोई बात ना किया जाए, इनको नीचा दिखाने के लिए कोई बात किया जाए तो ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते। जबरदस्त सैटर्न फिंगर है, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनती है, ये आपकी हिम्मत को बता रही है। लगभग फर्स्ट बैलेंस तक है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल,
एक मोल जैसी आकृति दिख रही है, तो ये 25 से 35 वर्ष के फेज में थोड़े स्ट्रगल को बताती है, तो डेफिनेटली आप स्ट्रगल फील कर ही रहे होंगे। इसके बाद देखा जाए तो जुपिटर आपका बढ़िया है, खराब नहीं है। स्क्वायर बन रहा है 36वें के बाद, आप 37वें तक आपकी जिंदगी में सेटलमेंट परोपकारी है सबके लिए करना चाहते हैं, वैल्यू मान सम्मान जिंदगी पर मिलता है, और एक ज़बरदस्त आपकी माइंड रेखा है, दिमाग के बहुत तेज व्यक्ति है, ना की तो बात ही नहीं है। कुछ ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, और ज़बरदस्त हृदय रेखा आपका। ये थोड़े इमोशनल के लाइन से इमोशनल तो है, बाकी विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते थोड़े बहुत इरिटेट हो जाया करते या इरिटेशन फील करते, बाकी बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। इसके बाद देखा जाए कि आपके एक क्रॉस जैसी आकृति है 36 के बाद, ये फलित भी हो रही है। इसके रिगार्डिंग आपकी ज़िंदगी पर धन लाभ तो होना ही है, ना कि तो बात ही नहीं है। भाग्य रेखा एक में परिवर्तन आपके लगभग एक आयु में बताऊं तो ये 32 वर्ष के आसपास है, आगे भी भाग्य रेखा ठीक है। 36 वर्ष में एक अच्छा आपका परिवर्तन दिख रहा है मुझे आपके मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति से, और 36 वर्ष के बाद तो ये भी भाग्य रेखा कारगर हो गई ना, तो दो भाग्य रेखा का काम कर रही है। एक तो ये वाली भाग्य रेखा तो ही, दूसरी ये वाली भी भाग्य रेखा आगे बढ़ रही है, यहाँ से क्रॉस जैसी आकृति है, और आगे जिंदगी के लास्ट में भाग्य रेखा बेहतर है। कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की रेखा भी है, हल्की फुल्की मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स है, यहाँ से दबाव मेहनती है, बाकी घर से दूर की उन्नति के योग भी बन रहे हैं, और जिंदगी का लास्ट तक भाग्य रेखा बेहतर कंडीशन में। कुछ त्रिभुजनुमा आकृति है जो कि 55 में के बाद अच्छी उन्नति और तरक्की को बताती है, पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट होता है। कुछ एक रेखा निकल के यहाँ पर भाग्य रेखा से जुड़ रही है, मतलब जमीन जदा से जुड़े हुए कार्य में सफलता, और भाग्य से आपको प्रॉपर्टी मिलेगा। आपके 55वें साल तक कुछ बल्क में पैसे आने के योग को ये बता रहा है। इसके बाद देखा जाए तो लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया, समझदार प्रवृत्ति के हैं, समझदारी में कोई संदेह नहीं है। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, ट्राइंगल है, ये आपके लगभग 38 के बाद प्रॉपर्टी के सुख को बता रही है, वो तो मिलना है। सूर्य रेखा अच्छी है, बड़ी काफ़ी गुणी है, टैलेंटेड है, और यहाँ से एक रेखा निकल के बुद्ध पर जा रही है, तो ये इंडिकेट करिए जातक का बुद्ध से जुड़ा हुआ कार्य होगा, अच्छा धन लाभ करेंगे। एक बढ़िया मनी ट्रायंगल बना है, जिंदगी में पैसा आता ही है, ना कि तो बात ही नहीं है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, और आपकी जिंदगी में परिवर्तन आना है, और आप बहुत कमाने वाले हैं। सन मरकरी अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है, स्वास्थ्य को लेकर जल्दी चिंतित नहीं होते, होती भी है तो वो ठीक हो जाती है। बाकी ये देख लो, ये कुछ यात्रा के योग लाइफ में बने हैं, चंद्रमा प्रबल है, पैसा तो आने ही है, लोगों से जुड़े हुए कार्य में सफलता मिलेगी। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा बेहतर रही है, ये सब भी भाग्य रेखा को सपोर्ट करने वाली ही रेखा है, जो शुरुआती दौर से अच्छी ही थी, और आगे भी भाग्य रेखा बेहतर ही है। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है, शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद भाग्योदय। हाँ, लाइंस बड़े अच्छे मनी मैनेजमेंट के, तो पैसा जिंदगी पर आता है। स्ट्रेस भी था, थोड़ा पारिवारिक स्ट्रेस भी रहता है, बाकी लग्जरियस लाइफ तो रहनी ही है। थोड़े स्ट्रेस के लाइन इंसान थोड़ा सोचते जाता है, तो ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। बाकी मंगल रेखा ठीक ठाक है, मंगल शुक्र बढ़िया है, जिंदगी बेहतर ही बीतेगी, बस आप प्रयास करें, आपकी जिंदगी में सफलता 1000% मिल रही है, इस बात की गारंटी है। तो ये था इनका का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वर्ड पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।